पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट क्यों डाउन है? क्या सिर्फ पाकिस्तान की ही रियल एस्टेट मार्केट डाउन है और दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी रियल एस्टेट मार्केट डाउन है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद है, रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकॉनमी में अगर हम एक बात देखें कि जो एक बात टॉप ऑफ द लिस्ट है, हर ज़बान आम है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट जो है काफ़ी डाउन हो चुकी हुई है। रीज़न्स क्या हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट डाउन क्यों है? थोड़ी सी इकनॉमिक्स की स्टडी इस पर्टिकुलर व्लॉग में करेंगे और आपको मैं कुछ स्टैटिस्टिकल व्यूज़ दूंगा जिसमें थोड़ा बहुत डाटा होगा जिससे आपको ये पता लग सकता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट क्यों डाउन है। क्या सिर्फ पाकिस्तान की ही रियल एस्टेट मार्केट डाउन है? इस सवाल का जवाब भी मैं इस व्लॉग में देने लगा हूँ। और दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी रियल एस्टेट मार्केट डाउन है? करंटली अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो वी ऑल नो डेट वी आर द नेशन ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हम लोग तीसरी दुनिया के लोग हैं और दुनिया में जब भी रिसेशन आता है तीसरी दुनिया हमेशा बहुत ज़्यादा उससे अफेक्ट होती है। लेकिन क्या इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ तीसरी दुनिया इफेक्ट हुई हुई है? क्या पहली दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, क्या वो कंट्रीज़ भी अफेक्ट हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब मैं आपको इस व्लॉग में देने लगा हूँ। थोड़ा सा एक सर्वे इस वक्त ब्रिटेन के हवाले से कि क्या सिर्फ पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट डाउन है। अगर आप ये समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जिसमें यूएसए आता है, जिसमें फ्रांस आता है, जिसमें इंग्लैंड आता है, इस वक्त इंग्लैंड की भी रियल एस्टेट मार्केट डाउन है। आप कहेंगे ये क्या हो गया? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। रिसेंटली इंग्लैंड की एक सोसाइटी है जो रियल एस्टेट के डाटा को जो है प्रिडिक्ट करती है और उसकी रीज़न भी देती है कि करंटली जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है 2023 का, इसमें इंग्लैंड ने अपनी रियल एस्टेट इकॉनमी में डाउनफॉल देखा है। डाउनफॉल अब कितना देखा है? 3 से 4% का डाउनफॉल देखा है इन टर्म्स ऑफ इट्स डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन करंटली अगर हम बात करें एक औसतन घर की बात करें, एक छोटे घर की बात करें, तो एक घर की प्राइस में 1000 पाउंड तक का जो है रिसेशन देखा गया है। अगर पाकिस्तानी इसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है अप्रॉक्सीमेटली 3,60,000 रुपये। मतलब ये कि इंग्लैंड की मार्केट भी डाउन है। क्यों डाउन है? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। करंटली जो है इंग्लैंड की अगर हम पॉलिसीज़ को स्टडी करें, इन्होंने इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा बढ़ा दिया है। और जब भी किसी भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो इन्वेस्टर का एतमाद जो है वो मार्केट से हट जाता है और मार्केट से हटने के बाद सारा का सारा पैसा बैंकों में चला जाता है। क्योंकि एक इन्वेस्टर जो होता है वो अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता है कि अगर उसके पास पैसा मौजूद है वो मार्केट में सर्कुलेट करे या बैंक में रखे। जिन कंट्रीज़ में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अगर कम रखा जाता है गवर्नमेंट की जानिब से तो लोगों का पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है, जहाँ से मजीद पैसा जनरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दुनिया में मैं बात बताऊँ, तीसरी दुनिया की बात बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर की बात बताऊं, रियल एस्टेट एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टर जो है अपना पैसा इंजेक्ट करते हैं। करंटली इंग्लैंड की जो फिस्कल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा कर दिया गया, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान जो है वो इंग्लैंड की रियल एस्टेट मार्केट की बजाय इंग्लैंड के बैंक्स में पैसा रखने की तरफ ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से इंग्लैंड की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो डाउन हो गई है। कुछ मेरे पास स्टैटिस्टिक्स भी है जिसमें आपको बताता चलूँ, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि पहला जो ट्राइमेस्टर है इस वक्त पर्टिकुलरली इंग्लैंड की इकोनॉमी का, रियल एस्टेट इकोनॉमी का, उसमें डाउनफॉल देखा गया है, परचेजिंग में डाउनफॉल देखा गया है और जो लोग हैं वो अपना पैसा इंजेक्ट नहीं कर रहे। इसकी सबसे बड़ी रीज़न महंगाई भी है, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई हो चुकी है और इंग्लैंड जैसा बड़ा मुल्क भी जो है वो महंगाई से मुतासिर हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लैंड में रहते हैं लेकिन उनके पास सेविंग्स नहीं है ड्यू टू ह्यूज इन्फ्लेशन के बाद उनकी जो हाउस होल्ड इकॉनमी है वो थोड़ी बहुत अफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से उनको पैसा जो है ज़्यादा अपनी हाउस होल्ड की नीड्स में जो है खर्च करने के लिए लग जाता है। उसके बाद उनके पास पैसा बचता ही नहीं कि वो सेविंग्स करें, और जब सेविंग्स ही नहीं होगी तो रियल एस्टेट में वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो तमाम तर लोग जो पाकिस्तान के रियल एस्टेट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर वो परेशान है कि मार्केट डाउन हो चुकी हुई है, डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर में भी, फर्स्ट वर्ल्ड के जो दुनिया के ममालिक हैं वो भी इस तरह के डिसीजन से गुजर रहे हैं। करंटली अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो एक मुतात अंदाजे के मुताबिक, आई डोंट नो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड और नॉट, लेकिन 25% तक जो है वो इंटरेस्ट रेट जा चुका है। और जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फिर जो इन्वेस्टर्स का एतमाद है वो मार्केट से उठ जाता है और वो ज़्यादातर पैसा जो है बैंकों में चला जाता है, जिसकी वजह से कोई भी मार्केट होती है वो हमेशा जो है डिस्टर्बेंस की तरफ जाती है और पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकॉनमी में ऑलरेडी डिस्टर्बेंस की तरफ गई हुई है। तो दिल छोटा मत करें। तमाम तर लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकॉनमी में है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स तो यहाँ कर चुके हुए हैं, लेकिन वो घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर कोविड जो है ये एक रिसेशन है, रिसेशन चल रहा है और इसने ना सिर्फ तीसरी दुनिया के मुल्कों को बल्कि पूरी दुनिया के मुल्कों को जो है अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है, क्योंकि डेफिनेटली रिसेशन जो है लॉन्ग रन नहीं रहते, जैसे जैसे इकोनॉमी स्टेबल होती रहती हैं। आज अगर बजट आता है और अगले साल या मे भी उससे अगले साल बजट में अगर जो है इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है तो सारा का सारा पैसा जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हो सकता है और जिस दिन पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा उस दिन जो है दोबारा ये रियल एस्टेट इकोनॉमी में बूम आएगा। करंटली अभी क्यों नहीं हो सकता, इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो सकता, बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा। इसका जवाब सिर्फ ये है कि इस वक्त हम लोग एक IMF की डील के साथ हैं
और IMF की शराइत है जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा रखना है, और इस पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट को जब हम ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि उनकी शराइत है, आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें सेटल्ड होती हैं और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकात IMF के रिप्रेजेंटेटिव से होती है और किसी एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है डिस्कशन होती है और आने वाले टाइम पे क्लियर आउट प्लान निकाला जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही थ्रू एनी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी अगर जो है इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ज़रूर रियल एस्टेट में बूम आएगा और इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट ज़रूर कम भी किया जाएगा। करंट जो है इस वक्त हम लोग रिसेशन से गुजर रहे हैं और रिसेशन में अगर मैं बात कहूँ तो हमेशा बाइंग ही रिसेशन में की जाती है क्योंकि सेलिंग रिसेशन का टाइम नहीं होता। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।